ये सब कुछ प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह अपमान दानिश अली का नहीं है, यह अपमान केवल पूरे समाज का नहीं है, यह अपमान स्वयं प्रधानमंत्री का है जो उन्हीं के सांसद ने किया है। मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी हैं, बीजेपी के हाथ की कठपुतली के रूप में वो काम कर रही हैं, उनके लिए काम करें इसलिए नहीं बोल पाते। जिस प्रधानमंत्री ने इस तरह के लोग पाले हुए हैं, उनको सांसद बनाया हुआ है, मंत्री बनाया हुआ है, विधायक बना हुआ है, वो प्रधानमंत्री जो एक दिन पहले कहता है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला, दूसरे दिन जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री बना देता कि बिल्कुल राइट हैंड पे नीचे बैठे हुए हर्षवर्धन मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन बहुत सीनियर सांसद है, क्या हर्षवर्धन जी को टोकना नहीं चाहिए था कि आप ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये नहीं बोलिए, आप क्षमा मांगिए, आप नहीं कहा, बीजेपी की किसी सांसद ने नहीं कहा। और एक और गंभीर मसला है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि उस समय जिस समय ये सांसद समाज को पूरे को अपमानित कर रहे थे, एक व्यक्ति को निशाना बनाकर, और उनको जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझता हूं एक बार वो शब्द लोगों की जानकारी में आ ही जाए तो बुरा भी कुछ नहीं है। जो बोला गया है, उन्हें भड़वा कहा गया, आतंकवादी कहा गया, उन्हें जो है कटवा शब्द इस्तेमाल किया गया उनके लिए, बाहर देख लेने उनके लिए मुल्ला शब्द कहा गया, मुल्ले, और ही कहा गया तुझे मैं बाहर देखूंगा, ये शब्द इस्तेमाल किया, समझे ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं जो अंदर गंदगी है, जो घृणा है, जो नफरत है, वो बिल्कुल खुल के सामने आ रही है। सो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो गंभीर मसला है, इसके साथ साथ वो ये है, जिस समय ये बातें कही जा रही थी उस समय लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर लोकसभा अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के केरल से 7 बार के एक सांसद जिनका नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, वो अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एक बार भी इन सांसद को टोका नहीं, रोका नहीं, उनको कहा नहीं कि आप ये नहीं बोलिए, ये गलत है, कोई नोटिस नहीं लिया। तो आप सारे के सारे पूरे समाज का अपमान अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं होते हुए। एक व्यक्ति कह रहा है, ये भाषा इस्तेमाल हो रही है सबके लिए। मैं समझता हूं देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी, इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी। और सर बसपा से सांसद है कुंवर दानिश अली, लेकिन उसके बाद मायावती का एक बहुत साधारण सा ट्वीट आ जाता है, जबकि मायावती लगातार मुस्लिम मुद्दों पर भी लगातार बोलती है, लेकिन एक साधारण सा ट्वीट आ जाता है और ट्वीट करके इसकी निंदा चला जाती है। क्या ट्वीट हुआ है? एक बहुत साधारण सा एक ट्वीट है, मुझे उसका पूरा कार्रवाई की बात कही है स्पीकर से। नहीं, निश्चित रूप से स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई की बात हुई है जी। पर देखिए, मुझे तो आप उनके विषय में कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से कहा, पर क्यों नहीं कह पा रही हैं, वो असली वजह यह है कि आज की तारीख में मायावती जी बीजेपी के साथ खड़ी हैं, बीजेपी के हाथ की कठपुतली के रूप में वो काम कर रही हैं, उनके लिए काम करें इसलिए नहीं बोल पाते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, मैंने एक बार नहीं, मैंने कितनी बार कही है भाई, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो हर तरह से, बीजेपी को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और सब जानते हैं कि क्यों सपोर्ट कर रही हैं, बोलता नहीं है, बस मेरे में इतनी खराबी है, मैं बोल देता हूं जो भी है। तो प्रधानमंत्री का जो स्पीचेस रही हैं कि सबका विश्वास जीतने की तरफ हम अग्रसर हैं, अब जब न्यू पार्लियामेंट बनी है और उसमें ये शब्द नए शब्द हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री इसको सीरियसली लेंगे, कार्रवाई? किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो आप आगे? जिस प्रधानमंत्री के पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, जिस प्रधानमंत्री ने इस तरह के लोग पाले हुए हैं, उनको सांसद बनाया हुआ है, मंत्री बनाया हुआ है, विधायक बना हुआ है, वो प्रधानमंत्री जो एक दिन पहले कहता है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला, दूसरे दिन जब उसमें शामिल हो जाते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री बना देता। उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो। ये सब कुछ प्रधानमंत्री के माध्यम से ही हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह अपमान दानिश अली का नहीं है, यह अपमान केवल पूरे समाज का नहीं है, यह अपमान स्वयं प्रधानमंत्री का है
जो उन्हीं के सांसद ने किया है, तो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए तो इस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और भी कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री संसदीय जो मतलब क्षेत्र है उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो कार्रवाई करेंगे वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना अधिकार तो क्षेत्र है ही कि उनसे इस्तीफा ले लें और उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दें, इतना तो है ही। पर जिस तरह से दानिश अली ने स्पीकर से गुहार लगाई, एक चिट्ठी लिख के दी कि साहब कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्होंने वार्निंग दे के छोड़ दिया कि अगली बार अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया तो इसको कैसे देखा जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत गंभीर बड़ा दुखद मसला है कि एक समाज को अपमानित संसद में किया जाता है और ऐसे अपमान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ना तो संसद से कार्रवाई हो रही है, ना तो संसद से कार्रवाई है, यानी कि ना तो लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, ना संसदीय कार्य मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, न प्रधानमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, न पार्टी कार्रवाई कर रही है। और बढ़ावा देना क्या होता है भाई, आप ऐसे लोगों को जो पाल रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने इकट्ठा जो कर रखा है, जो समय समय पर समाज विशेष की को अपमानित करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब कुछ प्रधानमंत्री द्वारा सब कुछ कराया जा रहा है, उनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा, अन्यथा तो प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, की तो नहीं। राजनाथ सिंह ने बयान दिया सर, निंदा करने के बाद जो है इस बयान का जो है वो साफ दुखद इस बयान को बताया। किसने कहा? राजनाथ सिंह ने कल ही उसको निंदा करते हुए, जैसे वो बड़े बड़े मामलों में हर बार निंदा करके पलड़ा झाड़ देते हैं, वैसे उन्होंने निंदा इस पर भी की। साथ ही आज हर्षवर्धन ने भी एक ट्वीट किया है कि मुझे इस मामले में ट्रोल किया जा रहा है, हमारी पार्टी के नेता राजनाथ सिंह पहले ही इस पर सफाई दे चुके हैं, और मैं मुस्लिम भाइयों के प्रति जो है वो मेरे पूरे 30 साल की जो करियर में मैंने कभी कोई विवादित बयान ऐसा नहीं दिया। मुस्लिम भाइयों के प्रति क्या आपकी मानसिकता है, ये इस तरह के बयानों से साफ झलक जाती है। और आप इतने समय से हैं, मैंने वही कहा ना, हर्षवर्धन जी का मैंने नाम लिया कि जब आप करवट में बैठे हैं सीधे हाथ पे, आपने उसी समय क्यों नहीं ठोका? सबसे बढ़िया मुद्दा था, देखिए मुस्लिम समाज कैसे आपकी प्रशंसा करता, पूरा देश कैसे आपकी वाहवाह करता कि आपने जब गलत देखा वही संसद में ठोका, आपने बोला तो नहीं, और आपने सफाई भी अभी नहीं दी। हम सफाई दे रहे हैं कि मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया, और राजनाथ सिंह जी ने कह दिया। राजनाथ सिंह जी का बयान क्या पार्टी का बयान है? एक बात। और राजनाथ सिंह जी ने केवल बयान देकर पल्ला झाड़ दिया। ये तो सब ये बता ऐसा ही ना कि अरे तू चिंता मत कर, तू क्या हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, हाँ यार गलती होगी, उससे ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक। बात ये नहीं है। बात जब आप पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं तो बात बहुत गंभीर है। जेपी नड्डा ने भी, इससे आपकी मानसिकता नजर आती है कि उस समाज विशेष के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, इसलिए उसको कोई अधिकार नहीं देना चाहते। इसीलिए जो आपका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें लेके उस समाज को पूरी तरह से तबाह करने चाहते हैं। जो समाज इस देश की आजादी में तुम तो कहीं थे भी नहीं, लेकिन वो समाज जिसको अपमानित कर रहे हो इस देश की आजादी में पूरी तरह से शामिल था, उस समाज का उतना ही हक है इस देश के सारे संसाधनों पर जितना तुम्हारा है। ये देश उतना ही है उनका जितना तुम्हारा है। उस समाज को अपमानित कर रहे हो आप, और आप कह रहे हो चुप। फ्रिंज एलिमेंट तो नहीं सर, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोगों ने, नेशनल स्पोक्स पर्सन ने आके कुछ बयान ऐसे दिए थे, पार्टी ने बाहर निकाल दिया तो कह देता फ्रिंज एलिमेंट के जरिए ये बयान दिए गए थे। जेपी नड्डा ने नोटिस भी किया है और कहा है कि कारण बताओ, नोटिस देते हुए कि क्यों ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कारण बताओ, क्या कारण बताओ भाई इसमें? दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया में अब ये फैल चुका है। बाकायदा उसने जो शब्द बोले हैं वो शब्द पूरी दुनिया को मालूम है आज की तारीख में। आप उस पर कारण बताओ उनसे, किस बात के लिए, कि मतलब क्यों? कारण बताओ नहीं, आपको कार्यवाही करनी थी, और कार्यवाही वाकई में पार्टी स्तर से होती तो सिंपल थी। आप इस्तीफा लेते, आप उनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द करते, 6 साल के लिए निकालते कम से कम, तब तो समझ में आता कि कार्रवाई। ये तो आप कैसी कार्रवाई करते हैं, पिछले 9.5 साल से लगातार लोग देख ही रहे हैं, इसमें बताने की क्या बात है, कोई कार्रवाई नहीं।